हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लेट्स स्टार्ट में। दोस्तों, आपने एक टर्म सुना होगा, स्टॉक मार्केट या इसे शेयर मार्केट भी लोग बोलते हैं। दोस्तों, क्या होता है स्टॉक मार्केट? क्या एक तरह का जुआ है? क्या वाकई शेयर मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल है? क्या लोग सिर्फ इसमें गंवाते हैं या कुछ कमाते भी हैं? आपने एक टर्म सुना होगा, सेंसेक्स या निफ्टी। क्या होता है सेंसेक्स? क्या होता है निफ्टी? क्यों मार्केट ऊपर चढ़ता है, क्यों गिरता है? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, बहुत से लोग इसको इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं। दोस्तों, इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें जो कंपनीज बिजनेस कर रही होती हैं वो मार्केट से पैसा लेने के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस को और अच्छी तरीके से रन कर सकें, इसके लिए वो अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज़ मार्केट में उतारती हैं। उस सिक्योरिटीज़ को जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उसको परचेज करते हैं और उस कंपनी की हिस्सेदारी में, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदारी में का हिस्सा बनते हैं। दोस्तों, किस तरीके से कंपनी जो है अपने जो सिक्योरिटीज़ को या सो कॉल्ड शेयर्स को मार्केट में उतारती है, किस तरीके से हम सिक्योरिटीज़ को या शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल में से समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करा। सपोज़ एक टायर मैन्युफैक्चरिंग की आपने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करी और उसमें आपने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करा और आप उस बिज़नेस को करने लगे। धीरे 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 आपका बिज़नेस ग्रो करने लगा और एक लेवल पे आके आपको और कैपिटल की ज़रूरत पड़ी, तो आपने एक पार्टनर को उसमें इन्वॉल्व कर लिया। उसने भी कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करा और वो भी 50-50 का प्रॉफिट लॉस में आपका हिस्सेदारी, आपका शेयरिंग करने लगा। फिर आपका बिजनेस और बढ़ा, आपको और इन्वेस्ट कैपिटल की ज़रूरत पड़ी, आपने एक तीसरे पार्टनर को इन्वॉल्व कर लिया। अब जो आपका प्रॉफिट था वो 3 हिस्सों में बंटने लगा। इसके बाद आपको और कैपिटल की ज़रूरत पड़ी। जैसे आपका बिजनेस ग्रो करा, आप और मशीनरी या इक्विपमेंट आपको खरीदने थे, तो आपने एक चौथे पार्टनर को इन्वॉल्व करा, उसने भी कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करा। उसके इन्वेस्टमेंट के साथ आप में जो भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसके अनुसार आपकी जो हिस्सेदारी थी या फिर जो प्रॉफिट और लॉस का जो शेयर था वो चारों में बराबर बराबर बंटने लगा। तो इसी तरीके से दोस्तों, जब आपका बिजनेस बढ़ते बढ़ते एक लेवल पर आ जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस पैसों की कमी को कवर करने के लिए, अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए, अब अपना एक शेयर या पब्लिक इशू, जिसको मैं टेक्निकल भाषा में बोलूँ पब्लिक इशू, या फिर अपना शेयर आप मार्केट में उतारते हो, जिससे इंडिविजुअल ट्रेडर इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, आपको वहाँ से पैसा मिलता है, उस पैसे से आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, जो शेयर, इंडिविजुअल शेयर हम जो खरीदते हैं, तो वो शेयर कुछ नहीं होता है, उस वो एक हमारा मालिकाना हिस्सा होता है उस कंपनी के अंदर। मान लीजिए मैंने, फॉर एग्जांपल एयरटेल कंपनी है, एयरटेल कंपनी का मैंने एक शेयर खरीदा, तो उसका या फिर 1% शेयर खरीदा मान लीजिए, तो उस 1% का मेरा मालिकाना हिस्सा उस कंपनी के ऊपर हो गया। मतलब उस कंपनी के व्यापार में या बिजनेस में मेरी उसमें हिस्सेदारी हो गई, है ना। तो सपोज कर लीजिए, अगर मैंने कंपनी के जितने भी शेयर खरीदे, तो उस उतने शेयर का, उतने परसेंटेज का मेरे उस कंपनी में मेरी हिस्सेदारी है। अगर कंपनी ग्रो करेगी, प्रॉफिट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे भी प्रॉफिट होगा, मुझे भी उस प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी। अगर कंपनी को लॉस होता है तो उस लॉस को मुझे भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेरी सिंपल सी एक परसेंटेज की हिस्सेदारी है। तो ये होता है इंडिविजुअल शेयर, स्टॉक, या ऐसे हम इक्विटी शेयर भी बोलते हैं। अब दोस्तों, जब कंपनी अपना, जब पहली बार मार्केट में जब आती है और मार्केट में आके अपना जब शेयर मार्केट में उतारती है या अपनी सिक्योरिटीज़ जब मार्केट में सेल आउट करती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या फिर बोलते हैं आईपीओ। अब दोस्तों, ये आईपीओ कंपनी कब उतार सकती है? अब ऐसे तो काफ़ी कंपनीज बिजनेस कर रही हैं, पर सभी कंपनीज तो अपना आईपीओ नहीं उतार पाती। तो इसके पीछे आता है सेबी, और जो एक्सचेंज होते हैं उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बना रखी हैं। जब वो कंपनी उस गाइडलाइंस को फुलफ़िल कर लेती है, तो वो कंपनी एलिजिबल होती है कि हाँ, आपको अगर पैसा चाहिए तो अपना आईपीओ आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, और आप जो जितना पैसा आपको मार्केट से चाहिए आप मार्केट से उठा सकते हैं उस सिक्योरिटी को सेल आउट करने के बाद।
तो दोस्तों जिस जगह पर, जिस प्लेस पर कंपनी अपना आईपीओ सेल आउट करती है, जो प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करवाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज, है ना। तो इंडिया के अंदर जैसे दो बड़े एक्सचेंज है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और दूसरा है बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों एक्सचेंज कुछ नहीं होता है, एक्सचेंज जो आपको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे जो कंपनीज़ हैं अपना जो फर्स्ट टाइम अपना आईपीओ या अपना शेयर मार्केट को सेल आउट के लिए रखती है, और वहाँ पे जो इंडिविजुअल ट्रेडर या इन्वेस्टर उन शेयर को परचेज करता है। तो एक आपको एक प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर दो फेमस एक्सचेंज हैं, एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों दोनों एक्सचेंज का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अगर मैं इंडिविजुअली आपको इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताता हूँ, पहले हम बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 5000 से ज़्यादा कंपनियां भी लिस्टेड हैं, जिन्होंने अपने आईपीओ लॉन्च करे हैं और जो मार्केट से इन्होंने पैसा लिया है और अपनी सिक्योरिटी इन्होंने सेल आउट करी है। अब दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं सेंसेक्स, जो काफ़ी आपने न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल में आपने देखा होगा सेंसेक्स। तो दोस्तों सेंसेक्स क्या होता है? दोस्तों क्या होता है, जो बीएससी के अंदर जो 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं, उनमें जो 30 जो मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनीज़ हैं, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज़ जो हैं आईटी सेक्टर से हैं, कुछ ऑटोमोबाइल से हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल से हैं, कुछ मीडिया सेक्टर से हैं, है ना। तो अलग अलग सेक्टर से जो 30 या 30 जो प्रॉफिटेबल जो कंपनीज़ होती हैं, उन सारी कंपनीज़ को मिला के एक इंडेक्स या में से हिंदी में बोलते हैं एक सूचकांक बनाया गया है, जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं। तो जब भी इन कंपनीज़ में प्रॉफिट या लॉस के कारण या कुछ भी मार्केट में न्यूज़ के कारण, इनकी कंपनीज में जब प्रॉफिट या लॉस के कारण जो ऊपर या नीचे होता है इनके शेयर मार्केट में रेट में, तो ये जो रिफ्लेक्शन जो है हमें सेंसेक्स में देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों जब भी सेंसेक्स जब ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं कि हाँ हमारे देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी बूस्टअप हो रही है, और जब डाउन जाता है तो सब सारे इन्वेस्टर्स और जो ट्रेडर्स हैं उनकी माथों पे लकीरें आ जाती हैं। तो दोस्तों ये होता है सेंसेक्स, और ओवरऑल सेंसेक्स का बूस्ट होना ये हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको बूस्टअप होना का एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। तो ये होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेंसेक्स। दूसरा आता है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों जिस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मोर देन 7000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं। और जिस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स उसका इंडेक्स होता है या सूचकांक होता है, उसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर निफ्टी आता है, या इसको हम आम भाषा में निफ्टी 50 भी बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों नाम से पता चल रहा है निफ्टी 50, इसके अंदर 50 कंपनीज जो प्रोमिनेंट कंपनीज हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से, उन सारी कंपनीज का मिलाकर एक इंडेक्स, एक सूचकांक बनाया गया है जिसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। तो जब भी इन कंपनीज में फ्लक्चुएशन होता है प्रॉफिट और लॉस के कारण, तो वो सीधा हमें निफ्टी के अंदर रिफ्लेक्शन देखने को हमें मिलता है ना। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स हमारी देश की अर्थव्यवस्था का रिफ्लेक्शन है। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि आईपीओ क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, एक्सचेंज क्या होते हैं, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है 3 चीज़ों की, एक है डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, जिस तरीके से आप सेविंग अकाउंट एक आप बैंक में ओपन कराते हैं, उसी तरीके से डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आप एक ब्रोकर के पास ओपन कराते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना किसी ब्रोकर से डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराते हैं जो कि आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होता है ना, तो उस अकाउंट की मदद से, उस प्लेटफॉर्म की मदद से जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करवाता है उस पर जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों उसमें होता कैसा है कि आपने सेविंग अकाउंट से जो भी फंड है वो फंड अब अपने वाया चेक या ऑनलाइन आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, उस फंड का आप शेयर परचेस करते हैं। वो आप जो शेयर आपने जो
परचेस करे हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में सेटल होते हैं। जब भी आप शेयर को सेल करते हैं और आपका प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट आप वापस अपने ट्रेडिंग अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर ना करना चाहे तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप इसको जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना ट्रेड अपना स्टार्ट या निवेश अपना स्टार्ट मार्केट में कर सकते हैं। तो दोस्तों बात आती है ब्रोकर ही क्यों। तो दोस्तों सेबी ने कैसी गाइडलाइन बना रखी है कि जब भी आप मार्केट में अगर आपको कोई भी शेयर परचेस करना है या सेल करना है तो आपको एक दलाल या ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे इंडिया में काफ़ी ब्रोकर्स हैं, काफ़ी दलाल हैं जो काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना ब्रोकर आप चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो भी आप ब्रोकर चूज़ करें वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। दोस्तों सेबी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो उनके जो हितों के लिए काम करती है। उनके फंड्स को, उनके रेगुलेशन को, उनके साथ कोई धोखा ना हो, उन सब की जो जानकारी रखती है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है एक्सचेंज से रिगार्डिंग या फिर आपको ब्रोकर के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे आप सेबी पे आके कंप्लेंट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपका जो भी ब्रोकर हो वो सेबी से रजिस्टर्ड हो। दूसरा, उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो वो काफ़ी अच्छा हो, उसके ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो। नंबर थर्ड, वो आपसे क्या ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, कि जब भी आप ट्रेड करते हैं मार्केट में तो आपको पर ट्रेड पर बाय और सेलिंग पर आपको कुछ कमीशन ब्रोकर आपसे चार्ज करता है। वो इंडिविजुअल होता है, वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। तो आप ऐसा ब्रोकर चूज़ करें जिसका नॉमिनल ब्रोकरेज चार्ज हो। नंबर तीन, चौथा, वो आपको क्या मार्जिन प्रोवाइड करवा रहा है जिसके तहत आप अपने फंड का सही यूटिलाइज करके आप शेयर में ट्रेड कर पाएँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप सही ब्रोकर चूज़ करके आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों मैं जो इस ब्रोकर का मैं यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके इनको स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया ब्रोकर की बात। अब मान लीजिए मार्केट में आप ट्रेड करते हैं तो मार्केट में भी अलग अलग सेगमेंट होते हैं। जैसे कि मार्केट में होता है इक्विटी मार्केट के अंदर तीन सेगमेंट होते हैं बेसिकली। एक होता है कैश, जिसे हम बोलते हैं इक्विटी कैश, फ्यूचर और ऑप्शंस। दोस्तों ये तीन अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं जिसमें आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें अब ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। दोस्तों वैसे तो शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है, मैं सिर्फ आपको भी बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि आप एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको मिल जाए, है ना। जैसे जैसे आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे और मार्केट में जितना इन्वॉल्व रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप मार्केट से नॉलेज ले पाएंगे। अब दोस्तों इसी कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट के बाद कुछ मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो दो तरह की होती है दोस्तों। एक होती है इंटरडे ट्रेडिंग और दूसरी होती है होल्डिंग, या फिर इसको मैं टेक्निकली बोलूँ तो डिलीवरी ट्रेडिंग। दोस्तों इंटरडे ट्रेडिंग क्या होती है। तो दोस्तों जो हमारा जो इक्विटी मार्केट होता है वो मॉर्निंग में 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट रन करता है। मतलब वो सवेरे 7 पे ओपन होता है और शाम को 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। तो जो भी आपने शेयर खरीदे हैं या बेचे हैं, तो उस जो अभी आपने ट्रेड करा उस ट्रेड को आप इंट्राडे में सिर्फ एक ही दिन के अंदर, इस टाइम लिमिट के अंदर आप उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। मतलब अगर आपने कोई चीज़ बाय करी है तो आप 3:30 से पहले उसको बेच देंगे। अगर आपने कुछ बेचा है तो उसको आप खरीद लेंगे। मतलब आपका जो भी आपने ट्रेड करा था, आपने जो भी व्यवसाय करा था इस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग, आपने उसी को इंट्राडे में आपने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो दोस्तों इस टाइप की ट्रेडिंग को हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसके कुछ रूल्स हैं, इसमें आपको ब्रोकर कुछ मार्जिन प्रोवाइड करवाता है, कुछ लिमिट प्रोवाइड करवाता है जिसका यूटिलाइज करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा ट्रेड आता है होल्डिंग या डिलीवरी। काफ़ी इन्वेस्टर्स और निवेशक जो है इसमें ट्रेड करते हैं। दोस्तों डिलीवरी में क्या होता है, आप डिलीवरी में सिर्फ कोई भी स्टॉक है उसको आप सिर्फ बाय कर सकते हैं, सेल नहीं करते हैं। आपको सिर्फ बाय करते हैं और बाय करने के बाद आप इसको अपने जो प्रॉफिटेबल के हिसाब से आप जितना प्रॉफिट चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 6 महीना, 1 साल या 2 साल तक इसको आप होल्ड कर सकते हैं, जब तक आपके मन मुताबिक आपको प्रॉफिट ना मिल जाए। तो इस टाइप की ट्रेडिंग को बोलते हैं हम डिलीवरी या होल्डिंग। दोस्तों कुछ टर्म होती हैं जो आपने सुनी होंगी कभी, जैसे कि हम बोलते हैं बुल मार्केट या बेरिश मार्केट। तो दोस्तों मैं बताता हूँ ये होता क्या है। दोस्तों जब भी मार्केट पॉजिटिव साइड जाता है, जब निफ्टी सेंसेक्स बढ़ रही होती है, मार्केट की सारी स्क्रिप ऊपर जा रही होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं बुल मार्केट। और इसी का उल्टा
बेरिश मार्केट या बियर मार्केट, जब सारी जो निफ्टी सेंसेक्स से नीचे जा रहा होता है, पूरा मार्केट मंदी की दौर में जा रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं बेरिश मार्केट, जिसको हम बियर के फॉर्म में दर्शाते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपने एक वर्ड सुना होगा स्क्रिप। दोस्तों स्क्रिप कुछ नहीं होता है, जैसे कि कोई भी कंपनी है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ICICI बैंक, उसके जो शेयर का रेट चल रहा है 270 समथिंग अभी पे वो रेट पे ट्रेड कर रहा है, तो 270 उसका क्या होगा, वो उसका स्क्रिप हो गया, स्क्रिप का रेट हो गया, तो उस जो शेयर के प्राइस को हम टेक्निकल भाषा में स्क्रिप भी बोलते हैं। ये तो थी इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में बेसिक जानकारी। दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसा इक्विटी मार्केट होता है, वैसे ही एक और मार्केट होता है, वो कहलाता है कमोडिटी मार्केट। दोस्तों जैसे कि इक्विटी मार्केट में हम कंपनीज में ट्रेड करते थे, उसी तरीके से कमोडिटी मार्केट में हम कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं। कमोडिटीज़ जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, लेड, एल्युमिनियम, क्रूड ऑयल और वीट, सोयाबीन, ग्वार गम, ग्वार सीड, चना, तो इन सारी कमोडिटीज़ में हम ट्रेड करते हैं, तो उस मार्केट को हम बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। तो दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर कमोडिटी मार्केट के अंदर दो मेन एक्सचेंज हैं। पहला है MCX, इसे हम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं, और दूसरा है NCDX या नेशनल कोऑपरेटिव डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो दोस्तों मैं आपको पहले M6 के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। दोस्तों मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर आप जो कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, उसके अंदर जो मेनली कमोडिटीज़ होती हैं वो आती हैं गोल्ड, सिल्वर, लेड, एल्युमिनियम, जिंक, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस और मेंथॉयल, इसमें आप ट्रेड करते हैं। दोस्तों इस एक्सचेंज का जो टाइम होता है वो होता है मॉर्निंग में 10 से नाइट को 11:30 तक। और दोस्तों मैक्सिमम ये जो मार्केट होता है वो जो इंटरनेशनल मार्केट से बहुत अफेक्टेड होता है। वैसे हमारा इक्विटी मार्केट भी इंटरनेशनल मार्केट का इस पे असर रहता है, लेकिन इसका जो सीधा असर जो होता है, जो गोल्ड, सिल्वर और जो जो अपनी क्रूड ऑयल जो कमोडिटीज़ होती है, इनका जो सीधा जो ट्रेड होता है, इनके जो रेट का जो अप एंड डाउन होता है, वो मैक्सिमम जो US मार्केट या जो फॉरेन मार्केट होते हैं उनमें से रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि कमोडिटीज़ क्या होती है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ की जाती हैं। जैसे कि आप मान करें कच्चा तेल या गोल्ड या सिल्वर, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाते हैं, तो उनके वर्ल्ड वाइड जो रेट्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड जो इनमें जो इनकी डिमांड होती है, सप्लाई होती है, उसके ऊपर ये रेट्स में इनका फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इसके अलावा एक डोमेस्टिक मार्केट होता है जिसे हम बोलते हैं NCDX। दोस्तों NCDX मार्केट के अंदर हम कुछ नहीं, जो हमारी जो क्रॉप्स होती हैं, नेशनल जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि गेहूँ हुआ, चना हुआ, सोयाबीन हुआ, ग्वार गम हुआ, ग्वार सीड हुआ, और काफ़ी ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं उन पे जो काफ़ी लोग जो हैं ट्रेड करते हैं। तो जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करवाती है वो NCDX एक्सचेंज हमें प्रोवाइड करवाता है, जिस पे हम इन सारे क्रॉप्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं। मेनली इस मार्केट का टाइम 10 बजे ओपन होता है और 5 बजे तक हम इस पर आप ट्रेड, इसमें इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सचेंज के बारे में बेसिक जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी, है ना, और आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू, एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिला होगा कि इक्विटी मार्केट क्या होता है, कमोडिटी मार्केट क्या होता है, आप किस तरीके से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। वैसे देखा जाए दोस्तों मार्केट, शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट, इनकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, आप जितना सीखेंगे उतना ही कम है। लेकिन आप अगर जेन्युइनली अगर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं और प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, पहले आप इसका सही नॉलेज लें, पहले इसको आप सीखें, इसका डेमो लें, फिर इसके बाद आप मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करें और मार्केट से मुनाफा लें। दोस्तों कुछ बुक्स मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंड करी हैं, जिनको आप पढ़ के मार्केट का और ब्रीफ नॉलेज और डेप्थ नॉलेज आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं पसंद आया तो उसको डिसलाइक करें। और दोस्तों इसी तरीके के और वीडियो शेयर मार्केट के ऊपर मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और भी दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।